नमस्कार। अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो इस प्रकार से हैं, चलिए समझते हैं इन सभी का कैसे यूज किया जाता है। आई स्केप फ्रॉम। आई स्केप फ्रॉम का मतलब हो जाएगा बच निकलना, किसी काम से बच निकलना, किसी भी दुर्घटना से घटना से बच निकलना, मतलब स्केप फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है वो मीटिंग से बच निकला, तो ही escaped from the meeting। ही escaped from the meeting, वो मीटिंग से बच निकला। तुम लोग पुलिस से बच गया, तो सेंटेंस बनेगा यू escaped from the police। escape का सेकेंड फॉर्म escaped यूज किया गया है। रमेश हमेशा स्कूल जाने से बच निकलता है। रमेश ऑलवेज escapes फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो वी फॉर्म में आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। तो इसे आपको समझना है कि escape फ्रॉम मतलब किसी भी चीजों से बच निकलना। आई एम कमिटेड टू। कमिटेड टू का मतलब हो जाएगा वचनबद्ध हूँ, मतलब कि मैंने इससे वादा किया है, वो वादा मुझसे पूरा करना है, मैं वचनबद्ध हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे मैं यह करने के लिए वचनबद्ध हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम कमिटेड टू डू दिस। कमिटेड टू के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वे लोग पेड़ काटने के लिए वचनबद्ध हैं। दे आर कमिटेड टू कट द ट्री। दे आर कमिटेड टू कट द ट्री। वे लोग पेड़ काटने के लिए वचनबद्ध हैं। वचनबद्ध मतलब कमिटेड टू। प्रिया उसका इंतजार करने के लिए वचनबद्ध है। प्रिया इज कमिटेड टू वेट फॉर हिम। अब क्यों कमिटेड है? क्योंकि उसने पहले बोला था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो इसलिए वो वचनबद्ध है। जैसा उसने बोला है वैसा ही उसे करना भी है। तो इसे हम समझ सकते हैं हम लोग उसे पैसे देने के लिए वचनबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू गिव हिम मनी। वी आर कमिटेड टू गिव हिम मनी। हम लोग उसे पैसे देने के लिए वचनबद्ध हैं। तो ऐसे हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब हो जाएगा कि भरोसा है या आत्मविश्वास है। किसी भी चीजों पर भरोसा है या कोई काम पर भरोसा है या किसी पर्सन पर भरोसा है, ऐसा हम समझ बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे सफलता पर भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मुझे सफलता पर भरोसा है। हम लोगों को मैच जीतने का भरोसा है। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। यहाँ पर कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी के साथ, अदरवाइज सक्सेस के जैसा कोई नाउन ऐसा आएगा। रवि को आज यह काम पूरा करने का भरोसा है। तो रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क टुडे। रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ, रवि को भरोसा है, कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने का, टुडे मतलब आज। तो मैं अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास है या फिर भरोसा है, तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आगे हैं आई अपोलोजाइज फॉर। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कुछ मिस्टेक किया, मैंने कुछ गलती की, तो मैं उसका माफी चाहता हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। उन लोगों ने देरी के लिए माफी मांगा। दे अपोलोजाइज्ड फॉर डिले। दे अपोलोजाइज्ड फॉर डिले, उन लोगों ने देरी के लिए माफी मांगा, वो लेट हो गए बिकॉज ऑफ दिस। प्रिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग। अब यहाँ पर देखिए झूठ बोलना, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई, क्योंकि टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग अ लाई। प्रिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। अपनी गलती का माफी मांगो, तो अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक।
अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती का माफी मांगो। तो माफी मांगो या माफी मांगना, दैट मीन्स यू हैव टू यूज अपोलोजाइज फॉर। आई अब्सटेन फ्रॉम, इसका मतलब हो जाएगा परहेज करना, किसी भी चीजों से, किसी भी पर्सन से परहेज करना, दैट मीन्स अब्सटेन फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई मतलब झूठ बोलना, अब्सटेन फ्रॉम झूठ बोलने से परहेज करना। रोहन को गलत लोगों से परहेज करना चाहिए। रोहन शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड पीपल। बैड पीपल मीन्स गलत लोग। रवि को नशे से परहेज, रवि नशे से परहेज करता है। रवि अब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग। यह पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर समझना है कि रवि अब्सटेंस, रवि परहेज करता है फ्रॉम स्मोकिंग। फ्रॉम स्मोकिंग मतलब नशे से। मैं उससे बात करने से परहेज करता हूँ। आई अब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग टू हिम। आई अब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात करने से परहेज करता हूँ। अगला है देयर यूज्ड टू बी, इसका मतलब हो जाएगा हुआ करता था। अब क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, इस गांव में एक राजा हुआ करता था। ये सेंटेंस कहानी में, स्टोरी में अक्सर देखा जाता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर यूज्ड टू बी अ किंग, एक राजा हुआ करता था इस गांव में, इन दिस विलेज। यहाँ जंगल में एक संत हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ संत हेयर, यहाँ इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई चीज हुआ करता था, कोई पर्सन हुआ करता था, उससे आप देर से बना सकते हैं। बहुत सारे घर हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी मेनी हाउसेस। देयर यूज्ड टू बी मेनी हाउसेस, बहुत सारे घर हुआ करते थे। यहाँ गाय हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी कॉज हेयर। देयर यूज्ड टू बी कॉज हेयर, बहुत सारे गाय हुआ करते थे। तो सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है। देयर यूज्ड टू बी से कई सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आई एम बाउंड टू, इसका मतलब हो जाएगा निश्चित है, तय है, कोई काम का होना या कोई काम का करना तय है। जैसे कि उसका शादी करना निश्चित है। ही इज बाउंड टू मैरी। ही इज बाउंड टू मैरी, उसका शादी करना निश्चित है। मेरा वहां जाना निश्चित है। आई एम बाउंड टू गो देयर। आई एम बाउंड टू गो देयर, मेरा वहां जाना निश्चित है। रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है। रवि इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश। रवि इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है। मेरा वहां समय पर पहुंचना निश्चित है। आई एम बाउंड टू रीच देयर ऑन टाइम। आई एम बाउंड टू रीच देयर ऑन टाइम, मेरा वहां समय पर पहुंचना निश्चित है। तो गाइस ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।